रपट आज रपट जाए तो हमें ना आज रात इतनी पिलाऊंगी कि तावा तावा करोगे। आपकी मौत ने नहीं मुझे जिंदगी ने हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुष्मिता पाटिल की। गाने की शूटिंग के बाद रात भर रोई थी सुष्मिता पाटिल। की थी अपनी मौत की भविष्यवाणी। आखिरी ख्वाहिश थी सुहागन की तरह सजकर हो अंतिम संस्कार। हिंदी सिनेमा की सबसे मंझी हुई एक्ट्रेस कही जाने वाली सुष्मिता पाटिल को गुजरे 37 साल बीत चुके हैं। सुष्मिता आज होती तो उनका 68वां जन्मदिन होता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1986 में बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के ठीक 15 दिनों के बाद डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन से उनकी मौत हो गई, वो भी महज 31 साल की उम्र में। सुष्मिता अक्सर अपने हाथों की लकीरें देखकर कहती थी कि मैं जल्दी मर जाऊंगी क्योंकि मेरी जीवन रेखा छोटी है। यही कारण था कि उन्होंने आखिरी ख्वाहिश सबको बता रखी थी। ख्वाहिश थी कि उन्हें मौत के बाद उन्हें एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजाकर विदा किया जाए। स्वतंत्रता सेनानी थे सुष्मिता के पिता शिवराजीराव गिरधर पाटिल। 17 अक्टूबर 1955 को आज से ठीक 68 साल पहले सुष्मिता पाटिल का जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता शिवाजीराव गिरधर पाटिल एक सोशल वर्कर थे जो स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रहे थे। सुष्मिता को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी, जिसके लिए उन्होंने थिएटर ग्रुप के साथ मिलकर कई प्ले में हिस्सा लिया था। उनका ज़्यादातर समय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बीतता था। जब उनके पिता कैबिनेट मिनिस्टर के लिए चुनाव में उतरे तो सुष्मिता का पूरा परिवार पुणे में बॉम्बे यानी मुंबई शिफ्ट हो गया था। दूरदर्शन की न्यूज़ रीडर थी सुष्मिता पाटिल। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से लिटरेचर की पढ़ाई करने के बाद सुष्मिता पाटिल ने दूरदर्शन में बतौर न्यूज़ रीडर काम करना शुरू कर दिया। सांवली रंगत, घने बाल और बड़ी बड़ी आंखों वाली सुष्मिता बेहद सुंदर थी। उन्हें FT सेकंड की फिल्म तीव्र मध्य में एक छोटी सी भूमिका मिल गई। उस फिल्म की बदौलत उस जमाने के मशहूर फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने उन्हें बच्चों की फिल्म चंद्रदास चोर में काम करने का मौका दिया। सुष्मिता का अभिनय इतना दमदार था कि इसके बाद उन्हें फिल्म मंथन में काम मिला। 1977 की फिल्म भूमिका के लिए सुष्मिता ने नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन हासिल किया। आगे वो बाजार, आज की आवाज़ और मंडी जैसी बेहतरीन फिल्मों में नजर आकर टॉप एक्ट्रेस में शामिल हुई। एक जान है हम। करे दोस्त ने वो काम सुष्मिता पाटिल पेरेनल सिनेमा की सबसे नामी एक्ट्रेस रहीं, जिन्होंने कैरियर की शुरुआत में कई कमर्शियल फिल्में ठुकरा दी थी। गाने की शूटिंग के बाद रात भर रोई थी सुष्मिता पाटिल। दोस्तों, साल 1982 में सुष्मिता पाटिल अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म नमक हलाल में नजर आई थी। इस फिल्म का गाना आज रपट जाए चार्ट बस्टर रहा। आज रपट जाए तो हमें ना गाने में दोनों की केमिस्ट्री की भी खूब चर्चा रही। हालांकि इस गाने की शूटिंग के बाद सुष्मिता पाटिल रात भर रोई थी। गाने में सुष्मिता की बारिश में सफ़ेद साड़ी में भीगते हुए सीन देने पड़े थे, लेकिन वो इससे सहज नहीं थी। जब डायरेक्टर के कहने पर उन्हें सीन देने पड़े तो उन्होंने जैसे तैसे शूटिंग तो की, लेकिन वो घर जाकर रात भर रोई थी रहा। उन्हें ऐसे सीन देने का काफ़ी पछतावा भी रहा। फिल्म नमक हलाल में अमिताभ बच्चन के साथ सुष्मिता पाटिल। अमिताभ बच्चन के कहने पर दोबारा की थी शूटिंग। सुष्मिता सेट पर अगले दिन काफ़ी गुमसुम थी। जब अमिताभ ने वजह पूछी तो उन्होंने खुलकर बता दिया। अमिताभ ने उन्हें समझाया कि स्क्रिप्ट की डिमांड है, जिसके लिए उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। अमिताभ के समझाने पर सुष्मिता भी समझ गईं और दोबारा वही सीन करने के लिए राजी हो गईं। दोबारा सुष्मिता ने बिना झिझक के सारे सीन शूट किए। इसके बाद से ही सुष्मिता और अमिताभ की गहरी दोस्ती हो गई।
कुली के सेट पर अमिताभ के साथ हुए हादसे की पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी। बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ साथ सुष्मिता पाटिल को ज्योतिष विद्या का भी अच्छा ज्ञान था। एक दिन फिल्म शक्ति की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने सुष्मिता पाटिल को अपना हाथ दिखलाया था। उस समय सुष्मिता ने कहा था कि आपके साथ एक गंभीर दुर्घटना हो सकती है। अमिताभ ने उस समय उनकी बातों पर गौर नहीं किया। इसके ठीक 2 दिन बाद ही अमिताभ बच्चन ने फिल्म कुली की शूटिंग शुरू कर दी। वे बेंगलोर में थे। जैसे ही शूटिंग कर वो होटल लौटे तो देर रात होटल के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाया तो घबराई हुई आवाज़ में सुनाई दिया, हेलो अमित जी, मैं बम्बई से सुष्मिता पाटिल बोल रही हूँ, आप कैसे हैं? मैंने अभी अभी एक बुरा सपना देखा कि आपको चोट लग गई, आप ठीक हैं ना? सुष्मिता इतनी घबराई हुई थी कि उन्होंने सबसे पहले अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा कॉल किया था। वहीं से उन्हें होटल का नंबर मिला था। जब अमिताभ ने उन्हें बताया कि वो सकुशल हैं तो सुष्मिता ने कहा, ऊपर वाले की दया है कि आप ठीक हैं, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। अमिताभ सो गए और अगले दिन 26 जुलाई 1982 को समय से पहले फिल्म कुली के सेट पर पहुंच गए। संयोग ये था कि ठीक उसी दिन एक एक्शन सीन शूट करते हुए अमिताभ को गहरी चोट लगी, जिसमें डॉक्टरों द्वारा उन्हें क्लिकली डेड घोषित कर दिया गया था। सुष्मिता पाटिल और राज बब्बर की मुलाकात 1982 की फिल्म भीगी पलके के सेट पर हुई थी। दोनों चंद मुलाकातों में ही करीब आ गए। दोनों के रिश्ते की खबर सामने आने के बाद सुष्मिता विवादों में आ गई थी, क्योंकि उनके लिए राज बब्बर ने पत्नी नादिरा को छोड़ दिया था। इसके बावजूद दोनों ने शादी कर ली। अपनी मौत की थी भविष्यवाणी कर चुकी थी सुष्मिता। सुष्मिता पाटिल ने मौत से कुछ महीनों पहले ही अपनी मौत की भविष्यवाणी भी की थी। उन्होंने कई बार महेश भट्ट से भी कहा था कि वो ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, क्योंकि उनके हाथों की लकीरों में जीवन रेखा बहुत छोटी है। सुष्मिता पति राज बब्बर से भी कहती थी कि मैं ज़्यादा दिनों तक आपका साथ नहीं निभा सकूंगी। इस पर वो अक्सर गुस्से में उन्हें चुप करवा देते थे। ऐसे में सुष्मिता अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहती थी कि मैं अगर मर जाऊं तो मुझे नई निवेदी दुल्हन की तरह सजाकर मुझे उठाना। सुष्मिता पाटिल की शादी करने के लिए राज बब्बर ने पहली पत्नी नादिरा को छोड़ दिया था। मौत के बाद पूरी हुई थी 2 ख्वाहिशें। सुष्मिता पाटिल ने मौत के कुछ महीनों पहले फिल्म गोलियों का बादशाह शूट की थी, इसमें उनके साथ राजकुमार हीरो थे। एक दिन फुर्सत मिलने पर वो राजकुमार से मिलने उनके मेकअप रूम पहुंच गईं। देखा तो वो लेटकर अपना मेकअप करवा रहे थे। सुष्मिता हैरान हो गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो तुरंत अपने मेकअप रूम में गई और मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहा, मुझे भी लेटकर ही मेकअप करवाना है। दीपक ने उन्हें समझाया, लेटकर मेकअप करवाना आसान नहीं है। सुष्मिता ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन राजकुमार तो अंदर लेटकर मेकअप करवा रहे हैं। दीपक ने फिर समझाते हुए कहा, राजकुमार की बात अलग है, वो चाहते हैं वही करते हैं, वो जिद्दी हैं और उनकी नकल करना ठीक नहीं। आप ये जिद छोड़ दीजिए और बैठकर मेकअप करवाइए। बेटी को जन्म देने के 15 दिनों बाद हुई थी मौत। 28 नवंबर 1986 को सुष्मिता ने अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया। डिलीवरी के कुछ समय बाद ही उनकी हालत बिगड़ गई। ठीक 15 दिनों के बाद डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन से उनकी मौत हो गई। संयोग ये रहा कि सुष्मिता की मौत हुई तो उन्हें तैयार करने के लिए उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ही पहुंचे, जिनसे वो लेटकर मेकअप करवाने की जिद करती थी। दीपक ने उनकी दोनों ख्वाहिशें पूरी की। पहली कि वो लेटकर मेकअप करवाएं और दूसरी उन्हें दुल्हन की तरह सजाया जाए। मौत के बाद सुष्मिता की 10 फिल्में रिलीज हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुबारक हो है नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां।